हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखिए, आज अपना टॉपिक है लक्ष्मण परशुराम संवाद की सप्रसंग व्याख्याएं। ये भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित पद्यांश है। तो देखिए, किसी भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले उस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद उसका अर्थ ग्रहण कर प्रसंग लिखना होगा। तो देखिए, बिहसी लखनू बोले मर्दुवानी, अहो मुनीसु माँ बटमानी, पुनि पुनि मोही देखा कुठारू, चैत उड़ावन फूकी पहारू, इहाँ कुम्मड़ बतिया कोहू नाही, जे तरजनी देखी डरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु का सहित अभिमाना, बरगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहू रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई, बंधे महिसुर पापू अपकीर्ति हारे, मारतऊ पा परी है तुम्हारे, कोटि कलुष सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु माँ मुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखिए, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में लेते हैं प्रसंग। तो प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें परशुराम के क्रोधी स्वभाव तथा व्यवहार को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा उसी का वर्णन किया गया है। कि इस पद्यांश में लक्ष्मण को क्रोधी स्वभाव वाला बताया गया है, तो उसको लक्ष्य कर लक्ष्मण ने व्यंग्य पूर्वक जो कुछ कहे उसी का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है। तो प्रसंग के बाद में दूसरा पॉइंट आता है व्याख्या। तो इस पद्यांश की व्याख्या देखें। बिहसी का अर्थ होता है हंसकर। लखनू लक्ष्मण, बोले मृदु वाणी, मीठी वाणी में। कि परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसते हुए बोले, अहो अहो मुनीसु, मुनि महाभटमानी। मुनीसु यहाँ परशुराम के लिए आया है कि हे मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखा रहे हो कुठारू कुलाड़ा। कि आप अपने आप को महान योद्धा मानते हुए मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहते चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी पहाड़ू, मानो आप तो फूक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। लेकिन लक्ष्मण कहता है कि यहाँ कुमड़ बत्तियाँ कोऊ नाई। कुमड़ बत्तियाँ का अर्थ होता है छुई मुई का फूल। कि हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं, अर्थात निर्बल और कमजोर नहीं हैं। जे तरजनी देखी डरी जाई, कि जिसे तरजनी अंगुली देखते ही डर जाएंगे, अर्थात आपके धनुष बाण को देखकर हम भी डरने वाले नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, कि देखकर कुठारू कुलाड़ा, सरासन धनुष, बाना बाण। कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक ही कहा है। कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर अभिमान पूर्वक ही कुछ कहा है। भृगु सुत, कि ब्राह्मण पुत्र, समझी समझकर, जनेऊ बिलोकी, कि आपके गले में जनेऊ देखकर, जो कुछ कहूँ जो कुछ कह रहे हो, सहूँ रिस रोकी, उसे अपना क्रोध समझकर रोक रहा हूँ। कि हे भृगुपुत्र, आपको मैं ब्राह्मण समझकर, जनेऊ देखकर आप जो कुछ कह रहे हो उसे अपना क्रोध समझकर रोक रहा हूँ।
क्योंकि सुर, सुर का अर्थ होता है देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरु और गाय गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाया जाता, कि देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर हमारे कुल में हाथ नहीं उठाया जाता है, अर्थात इनका वध नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको मारने से पाप ही होता है। बंधे महिषुर पापू अपकीर्ति हारे, कि हे ब्राह्मण पुत्र, पापू अपकीर्ति हारे, कि यदि मैं आपसे हार जाता हूँ तो अपयश ही मिलता है, मारतू हूँ और आपको मारता हूँ, पाप परिय तुम्हारे, तो मुझे पाप ही मिलता है। कि यदि आपसे हार जाऊं तो संसार में मेरी प्रसिद्धि कम हो जाएगी, अर्थात मुझे अपयश मिलेगा, और यदि आपका वध करूं तो मुझे पाप ही लगेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण पुत्र हो। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कि हे परशुराम, आपके करोड़ों वचन ही बहुत ही भयानक अर्थात क्रोधी हैं। व्यर्थ धरूं धनुबाण कुठान, कि आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और यह कुठार कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, क्योंकि आपके वचन ही वज्र के समान कठोर हैं, तो फिर इस धनुष बाण और कुल्हाड़े की क्या आवश्यकता है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, कि मैंने आपको जो कुछ अनुचित कह दिया है, हे धैर्यशाली महामुनि, क्षमो महामुनि धीर, क्या मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगु बंसमनी, बोले गिरा गंभीर, कि लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। गिरा का अर्थ होता है वाणी, कि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में लक्ष्मण को व्यंग्य वचन कहने लगे। तो देखिए व्याख्या के बाद में आता है इस पद्यांश का विशेष। विशेष का मतलब होता है कि इस पद्यांश में मेन या मुख्य बातें कौन कौन सी हैं जिन पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो देखिए इसका विशेष है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, कि यहाँ परशुराम के लिए आया है कि फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो, अर्थात तुरंत ही नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते हो, इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। दूसरा है परशुराम के क्रोधी स्वभाव पर आक्षेप किया गया है, कि परशुराम को क्रोधी स्वभाव वाला बताया गया है, तो उस पर आक्षेप अर्थात व्यंग्य किया गया है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा चौपाई छंद का ही सबसे अधिक प्रयोग हुआ था और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।